कल देखो सांद्रता के बारे में बताया था, आज लेक्चर 3 है। सांद्रता को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। एक सांद्रता होती है द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। ठीक, कैसे होती है? जैसे मान लो एक विलयन है, ठीक, पानी लिया हमने इसमें और इसमें हमने कोई चीज़ घोली, कोई भी चीज़ घोली, मान लो कोई भी बिले हमने इसमें घोला। बिले मान लो हमने इसमें घोला 50 ग्राम। कितने ग्राम घोला? 50 ग्राम। और 50 ग्राम बिले घोला। इससे पहले जो हमने इसमें पानी लिया था, क्या लिया था? पानी लिया था। वो पानी लिया था मान लो पानी ले लिया मान लो 60 ग्राम मान लो। ठीक, तो घोलने के बाद पूरा बिलियन कितने ग्राम हो जाएगा? पूरा बिलियन जो है, बिलियन क्या, दोनों चीज़ों मिला के, तो आप कहोगे 50 ग्राम प्लस 60 ग्राम, इतना ही तो हो जाएगा। तो यानी 110 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 ग्राम। ठीक, तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता का फॉर्मूला पहले समझ लो, फिर आसानी से समझ में आ जाएगी इसकी परिभाषा। तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता में नीचे बिलियन का भार रखा जाता है, यानी बिलियन का द्रव्यमान। बिलियन का कुल वजन कितना हो गया? 110 ग्राम। बिलियन का कुल वजन कितना हो गया? 110 ग्राम। और ऊपर जो घोला गया है, यानी विले जो चीज़ घोली है, उसका भार रखते हैं। तो उसका भार कितना है? 50 ग्राम। तो ये जो सांद्रता की टर्म आई, इसी को वेट बाई वेट परसेंटेज सांद्रता कहते हैं। तो यहाँ से इसका फार्मूला क्या निकल कर आया कि वेट बाई वेट परसेंट सांद्रता बराबर विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बट्टे, लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ, विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बट्टे बिलियन का कुल द्रव्यमान। बिलियन का कुल द्रव्यमान, तो खुद देखो, विलेय कितने ग्राम घोला था? 50 ग्राम। और पानी कितने ग्राम था? 60 ग्राम। तो बिलियन कितने ग्राम हो गया था हमारा? 110 ग्राम। तो ये बिलियन का ही तो भार है। तो बिलियन में ये और ये दोनों चीज़ें आ गई थी। समझ में आ गई बात? तो ये द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता का फॉर्मूला है। ये सांद्रता को मापने की एक टर्म है। जैसे कभी कभी ये आता है, देता है वो, जैसे उसने दे दिया गिवन, उसने दे दिया आपको 10% वेट बाई वेट NaCl का क्या मतलब है? क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये होता है, देखो, इसका मतलब ये होता है कि टोटल 100 ग्राम बिलियन है। 100 ग्राम क्या मान लिया? बिलियन। और उसमें 10 ग्राम NaCl है। 10 ग्राम क्या है? नमक, NaCl है। ये मतलब होता है, याद रखना। अब इसमें तो ये बताओ, विलायक यानी नमक जिस चीज़ में घोला गया, यानी पानी में तो घोला गया होगा जी, तो नमक वो पानी कितने ग्राम हो गया? 90 ग्राम। ठीक, टोटल बिलियन परसेंटेज वाले केस में टोटल बिलियन का भार हमेशा कितना मानोगे? 100 ग्राम। कितना मानोगे? परसेंटेज वाले केस में टोटल बिलियन का भार हमेशा कितना मानोगे? 100 ग्राम मानोगे। ठीक, और जो विलेय है वो कितना, जो परसेंटेज में रखा होगा उतना ही ग्राम होगा। यानी 10% दिया है NaCl, तो इसका मतलब 10 ग्राम NaCl घोला गया है। ठीक, और उसमें विलायक कितना होगा? 90 ग्राम, क्योंकि दोनों मिला के 100 आना चाहिए। 10 ये हो गया, तो ये 90 मानेंगे तभी तो 100 आएगा। ठीक, जैसे अब एक क्वेश्चन और, किसी ने कह दिया 20% ग्लूकोज बिलियन, 20% ग्लूकोज का जलीय बिलियन। कौन सा बिलियन? जलीय बिलियन। तो इसमें बताओ, इसमें जो ग्लूकोज है वो कितने ग्राम होगा? तो कहोगे 20 है तो 20 ग्राम हो गया। ग्लूकोज कितने ग्राम हो गया? 20 ग्राम। और जल कितने ग्राम होगा? जल मतलब विलायक, तो कहोगे 80 ग्राम। तुम्हें कैसे पता चला 80 आएगा? तुम्हें ऐसे पता चला कि 20 ग्राम ग्लूकोज ले लिया, तो यहाँ 80 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिला के कितना आना चाहिए? 100। टोटल बिलियन हमेशा कितने मानते हैं परसेंटेज वाले में? 100 ग्राम। टोटल बिलियन कितना मानते हैं? 100 ग्राम। तो 20 और 80 100 ग्राम आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये मैंने तुम्हें एक सांद्रता की टर्म क्लियर करी, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। ठीक, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो मैं लिख देता हूँ स्पष्ट रूप से, देख लो, ये नोट कर लेना सब। बाकी यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ इसका भी। अभी एक टर्म क्लियर हुई है भैया, 2 बची हैं। तो वेट बाई वेट परसेंटेज बराबर द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इंटू 100 लगाएंगे। परसेंटेज वाले केस में कितना लगाते हैं? 100। ठीक है,
तो विलेय क्या चीज़ होती है? इसमें विलेय क्या है? ये है। इसमें विलेय क्या है? नमक। इसमें विलेय क्या है? ग्लूकोज। ठीक है। जैसे अब मान लो 10% वेट बाई वेट का मतलब यहाँ रख के दिखाता हूँ मैं तुम्हें। विलेय का द्रव्यमान कितना है इसमें, यानी कि नमक का द्रव्यमान कितना है, तो कहोगे 10 है, 10 ग्राम, यहाँ 10 रखा। ठीक। और विलयन का द्रव्यमान कितना है, पूरे विलयन का, परसेंटेज वाले केस में कितना मानते हैं? 100, तो यहाँ आपने 100 रखा, गुणा, तो इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, 100 से 100 कट गया, देखो 10 ही तो आया, 10%। तो इसका मतलब क्या निकल कर आया? अगर कोई व्यक्ति पानी ले, 90 ग्राम पानी ले, ठीक, और उसमें 10 ग्राम नमक घोले, तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे 10% नमक का विलयन। 10% नमक का विलयन। इसी तरीके से एग्जाम्पल और सुन लो। अगर मान लो हमने 80 ग्राम पानी लिया, कितने ग्राम? 80 ग्राम पानी लिया, और उसमें 20 ग्राम ग्लूकोज घोला। कितने ग्राम? 20 ग्राम ग्लूकोज घोला। तो इसका मतलब हुआ कि इस विलयन के अंदर 80 ग्राम पानी है और 20 ग्राम ग्लूकोज है। तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे 20% ग्लूकोज का विलयन। ठीक है, समझ में आई बात? इसे नोट कर लेना। ठीक है, इसकी परिभाषा भी लिखना है। इसकी परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, सुनो जरा ध्यान से। विलयन के 100 भागों में, विलयन के 100 भागों में विलेय के भागों की संख्या को विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। ठीक।